तुमने कभी नोटिस किया है जब भी पैसा और फ्यूचर का टॉपिक आता है तो सबसे पहले क्या सुनने मिलता है? गलती मत करना, सोच समझ के इन्वेस्ट करना, जिंदगी सेट करनी है तो पैसा बचाना शुरू करो। लेकिन ये वीडियो तुम्हारे दिमाग की जो वायरिंग है उसको थोड़ा हिलाने वाला है, क्योंकि यहाँ हम उन गलतियों की बात करेंगे जो तुम्हें करनी चाहिए। हाँ, गलतियाँ जो तुम्हारे फाइनेंशियल ग्रोथ का सीड बन सकती है। अगर तुम 20s में हो या 30s के आसपास आ रहे हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए एक टाइम मशीन की तरह काम करेगी। एक ऐसा वार्निंग लेटर जिसमें लिखा है कि किस टाइप की गलतियां एक्चुअली तुम्हारे फ्यूचर बना सकती है। ज्यादातर लोग सोचते हैं सेफ चलना ही स्मार्ट चलना है, गलतियां अवॉइड करो वरना रिग्रेट होगा। लेकिन रियलिटी क्या है? जो लोग लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करते हैं उन्होंने अपने 20s में काफी कुछ गलत किया होता है। सिर्फ इसीलिए नहीं कि वो बेवकूफ थे, बल्कि इसलिए क्योंकि वो सीख रहे थे। हमारे दिमाग में एक भूत बसा होता है, गलतियां करने का डर। अगर पैसा गलत जगह लगा दिया तो क्या होगा? अगर जॉब छोड़ दी और नए रोल में फेल हो गए तो क्या होगा? अगर बजट बनाया और 2 हफ्ते में ही टूट गया तो क्या होगा? ये फियर तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं करता, ये तुम्हें लिमिट कर देता है। और 30s के बाद जब रेस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है तो तुम्हारे पास वो फ्रीडम नहीं होता जो 20s में होता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसी फाइनेंशियल मिस्टेक के बारे में जो तुम्हें डेफिनेटली करनी चाहिए बिफोर यू टर्न 30। लेकिन ये गलतियां तुम्हें बर्बाद नहीं करेंगी, ये तुम्हें बनाती है स्ट्रॉन्गर, शार्पर, स्मार्टर। मिस्टेक नंबर 1 है इन्वेस्टिंग एंड लूजिंग मनी इन स्टॉक्स और क्रिप्टो। लोग कहते हैं स्टॉक मार्केट रिस्की है, संभाल के इन्वेस्ट करो। लेकिन अगर तुम्हारे 20s में एक ऐसा फेज नहीं है जिसमें तुमने अपना पैसा गलत स्टॉक या क्रिप्टो में लगा दिया हो और वहां पे कहीं ना कहीं तुम्हारा लॉस हुआ, तो तुमने इन्वेस्टिंग सीखा ही नहीं है। मैंने खुद स्टार्ट में FNO किया था जिसमें पैसा लॉस किया, फिर एक अच्छा स्टॉक में इन्वेस्ट किया जो कि था BSC, वो भी 450 रुपीज़ में लिया था। आज अगर तुम देखोगे तो 3000 से ज़्यादा उसकी प्राइस गई है, बट मैंने सिर्फ 1500 रुपये में सेल कर दिया। तो इससे भी मैंने सीखा कि क्यों हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होना चाहिए। तो जितने तुम गलतियां करते हो उतना तुम्हें सीखने मिलता है। तो होता कुछ ऐसा है, जब तुम 50,000 लगाकर 20,000 बचा पाते हो तुम ग्रीड को समझने लगते हो, तुम मार्केट की साइकोलॉजी को फील करते हो। जब फाइनेंशियल लॉस का इमोशनल बर्डन हल्का पड़ने लगता है तब आता है वो सबसे बड़ा लेसन जो तुम्हें अगले इन्वेस्टिंग डिसीजन को रीशेप करेगा। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा 30s डेब्ट फ्री, रिग्रेट फ्री और कॉन्फिडेंट हो तो इस वीडियो को लाइक करो, क्योंकि एक लाइक हो सकता है तुम्हारे फ्रेंड तक ये वीडियो पहुंचा दे जिसकी लाइफ तुम बदल सकते हो। मिस्टेक नंबर 2 है क्विटिंग अ हाई पेइंग जॉब अर्ली। अगर तुम्हारी जॉब 12 लाख का पैकेज दे रहे हैं तो तुम सोचते हो परफेक्ट है, लेकिन कुछ लोग वो जॉब 1 साल के अंदर छोड़ देते हैं। सब कहते हैं पागल हो गया है, लेकिन वही लोग जो 25 पे रिस्क लेते हैं वही लोग 30 तक एंटरप्रेन्योर या लीडर बन जाते हैं। ग्रोथ तब होती है जब तुम डिस्कम्फर्ट फेस करते हो और जॉब के कंफर्ट से बाहर निकलने के बाद तुम टकराते हो रियल फाइनेंशियल रियलिटी से, जैसे लोन लेना, और यही लेके आता है अगले पॉइंट पे। मिस्टेक नंबर 3, टेकिंग अ लोन यू कैन बेयरली अफोर्ड। लोग कहते हैं लोन लेके फंस जाओगे, लेकिन अगर तुमने कभी 14,000 की EMI अपनी 32,000 की सैलरी से नहीं निकाली हो तो तुम बजटिंग मास्टर नहीं बन पाते। EMI पेन तुम्हें इम्पल्सिव स्पेंडिंग से बचाता है। हर 10 रुपए की वैल्यू तुम समझने लगते हो। मेरा एक दोस्त है जिसकी सैलरी सिर्फ 70,000 है, पर उसका जो लोन है उसका EMI 50,000 तक जाता है। और ये लोन कोई होम लोन या कार लोन नहीं है, ये एक पर्सनल लोन है जो उसने लिया था अपने मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए। अगर तुम्हें लगता है कि इनमें से कोई भी मिस्टेक तुम कर चुके हो तो कमेंट करो, आई डिड इट एंड आई लर्न। फाइनेंशियल प्रेशर बढ़ने के बाद लोग करते हैं एक और गलती, बिजनेस स्टार्ट करना, जो फेल हो जाता है, बट दैट्स वेयर ट्रांसफॉर्मेशन बिगिन। मिस्टेक नंबर 4, स्टार्टिंग अ साइड बिजनेस एंड फेलिंग। किसी ने ऑनलाइन कोर्स बनाया, किसी ने यूट्यूब पे चैनल बनाया, किसी ने स्टार्टअप ट्राई किया। 90% लोग फेल हो जाते, लोग हंसते हैं, ताने मारते हैं, लेकिन जो लोग फेल होते हैं वो सीखते हैं ROI क्या होता है, क्लाइंट कैसे हैंडल करते हैं, कॉस्ट क्या होती है, और ये सब चीज़ें तुम्हें सीखने मिलती है। लेकिन बिजनेस फेल होने के बाद तुम एक और डिसीजन लेते हो कि मैं आईफोन अफोर्ड कर सकता हूँ पर फिर भी मैं नहीं लूँगा। मिस्टेक नंबर 5, सेइंग नो टू फैंसी थिंग्स इवन व्हेन यू कैन अफोर्ड देम। जब तुम्हारी एज कुछ ऐसी हो जाती है कि तुम आईफोन अफोर्ड कर सकते हो, लेकिन अगर तुम्हें कहा नहीं चाहिए, दैट्स पावरफुल, दैट्स डिलेड ग्रेटिफिकेशन। लाइफस्टाइल से ज़्यादा लाइफस्टाइल कंट्रोल ज़रूरी है,
लेकिन ये सब सिर्फ पैसा या बजटिंग तक सीमित नहीं है। इनका इम्पैक्ट तुम्हारे डिसीजन मेकिंग, माइंडसेट और फ्यूचर फ्रीडम तक जाता है। हर गलती एक छोटी सी हार्ट ब्रेक होती है, चाहे वो पैसा लूज करना हो, जॉब छोड़ने की हो या बिजनेस फेल होना हो। तुम्हें लगता है सब कुछ खत्म हो गया, लोग तुम्हें जज करते हैं, खुद पे डाउट होने लगता है। बट गेस व्हाट, दिस मोमेंट्स बिल्ड इमोशनल रेजिलेंस। जब तुम 25 पे अपनी 50,000 खो के उठ जाते हो तो 35 पे करोड़ों का डिसीजन लेना आसान होता है। तुम समझने लगते हो हाउ टू स्टे काम इन केओस, हाउ टू प्रोसेस फेलियर लॉजिकली, हाउ टू टेक स्मार्टर रिस्क। ये मेंटल स्ट्रेंथ का डेवलपमेंट है जो तुम्हारे लॉन्ग टर्म एज बना देता है। लेकिन इन सब मिस्टेक से सिर्फ इमोशनल ग्रोथ नहीं होती, ये एक और प्राइसलेस चीज डेवलप करती है जो दुनिया के टॉप 1% लोगों में होती है, फाइनेंशियल इंट्यूशंस। फाइनेंशियल इंट्यूशंस मतलब तुम्हें गट फीलिंग से पता चल जाता है कि कोई डील जेन्युइन है या स्कैम। तुम ये सेंस कर लेते हो कि मार्केट ओवर प्राइस है या अंडर प्राइस। तुम अपने स्पेंडिंग पैटर्न को बिना ऐप के समझने लगते हो, और ये तभी आता है जब तुम्हें पैसा गलत जगह लगाया हो, डेप्थ का असली पेन फील किया हो, लाइफस्टाइल ट्रैप में घुस के वापस निकले हो। किसी यूट्यूब के फाइनेंस गुरु से नहीं, ये सीख तुम रियल लाइफ पेन से लेते हो। लेकिन इंट्यूशन से भी आगे एक और चीज डेवलप होती है जो तुम्हारे फाइनेंशियल और पर्सनल लाइफ दोनों में काम आती है, और वो है सेल्फ आइडेंटिटी। जब तुम कोई मिस्टेक करते हो तो तुम्हारे अंदर एक नई आइडेंटिटी बनती है। जॉब छोड़ी, तुम एंटरप्रेन्योर माइंडसेट अडॉप्ट करते हो। पैसा खोया, तुम वैल्यू ऑफ रिसर्च समझने लगते हो। लोन में फंसे, तुम मिनिमलिस्ट बन जाते हो। स्लोली तुम एक कंज्यूमर से वेल्थ क्रिएटर बन जाते हो। और ये ट्रांजिशन कोई बुक नहीं सिखाती, ये गलतियां सिखाती। तुम्हारे दोस्त शायद अभी भी EMI पे आईफोन ले रहे होंगे, लेकिन तुम SIP में पैसा डाल रहे हो। वो डिफरेंस तुम्हारे आइडेंटिटी का प्रूफ है। और जब तुम आइडेंटिटी बदल लेते हो तब एक और प्राइसलेस ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तुम्हारा डिसीजन मेकिंग। गलतियां तुम्हारे दिमाग को डेटा प्रोसेसर बना देती है। नेक्स्ट टाइम जब भी कोई तुम्हारे सामने इन्वेस्टमेंट पिच लेकर आए, तुम फ्लैशी रिटर्न्स नहीं, हिडन चार्जेस देखते हो। जब तुम नए जॉब ऑफर को देखते हो तब तुम सिर्फ सैलरी नहीं, ग्रोथ और बर्नआउट का रेशियो भी एनालाइज करते हो। बस तुम्हारे डिसीजन अब सिर्फ लॉजिक पे नहीं, लाइव्ड एक्सपीरियंस पे बेस्ड होते हैं। और 30 साल के बाद जब जिंदगी कॉम्प्लेक्स होती है, शादी, घर, बच्चे, रेस्पॉन्सिबिलिटीज, तब ये डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी तुम्हें एवरेज से अलग बनाती है। और फाइनली ये सब गलतियां एक सीड बन जाती है फाइनेंशियल फ्रीडम का। लेट्स कनेक्ट द डॉट्स। तुम्हारे 20s की ये कॉस्टली मिस्टेक्स तुम्हारे 30s और 40s की फ्रीडम बन जाती है। तुम पहले ही डेप्थ के दर्द से गुजर चुके हो तो अब तुम क्रेडिट रेस्पॉन्सिबली यूज करते हो। तुम बिजनेस में फेल हो चुके हो तो अब तुम साइड हसल स्ट्रेटेजिकली प्लान करते हो। तुम इन्वेस्टमेंट में लॉस झेल चुके हो तो अब तुम कंपाउंडिंग समझ के चल रहे हो। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस सिर्फ पैसा जमा करना नहीं है, ये आता है उन गलतियों से जो तुम्हें सिखाती हाउ नॉट टू लूज मनी अगेन। ये मिस्टेक्स तुम्हारे फेलियर नहीं होते, ये तुम्हारे सीक्रेट वेपन होते हैं। और अगर तुम ये सब समझ चुके हो तो अब तुम एक और सीक्रेट जानने के लिए तैयार हो। कैसे सिर्फ 500 में प्रॉपर्टी इन्वेस्टिंग स्टार्ट की जा सकती है। उसमें मैं बताऊंगा कि तुम प्रॉपर्टी के रेंटल इनकम और ग्रोथ का फायदा ले सकते हो बिना घर खरीदे। इस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अभी जाके चेक जरूर करना।